हेलो स्टूडेंट, एरोडोप का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.248 फ्रॉम रोटेशनल मैकेनिक्स। अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक सिलेंडर दे रखा है हमें, यूनिफॉर्म सिलेंडर रेडियस आर है, तो इस सरफेस पे रखा हुआ ये वर्टिकल बॉल है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिलेंडर रेडियस आर इज स्पिन, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, स्पिन अबाउट इट एक्सिस, ओमेगा नॉट से रोटेट कर रही है और कॉर्नर पे हमने रख दिया, इस कॉर्नर पे इसको रख दिया। अब द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉर्नर वॉल्स, मतलब यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के है और यहां भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के है, और इसका जो मास हम मान सकते हैं, जो भी है हमें निकालना है कि कितनी देर में ये रुक जाएगा, कितने टन्स जब रुकेगा, हाउ मेनी टन्स विल द सिलेंडर अकम्प्लिश बिफोर इट स्टॉप्स, जब रुक जाएगा तो वो कितने टन करेगा। अब हमें इसको देखना है, तो सबसे पहले एफबीडी की बात कर लेते हैं। एफबीडी बनाएंगे हम इसकी। ये सिलेंडर है, ठीक है, तो क्या है, इसकी रेडियस तो आर है। ये रोटेट कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा नॉट से। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। यहां पर हमने बोला कि नॉर्मल एक्शन होगा n1, यहां पे नॉर्मल एक्शन होगा n2। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने सपोज ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, तो ए पे पॉइंट ए की जो टेंडेंसी है, ये किधर मूव कर रहा है, तो पॉइंट ए का जो मोशन है सरफेस के रिस्पेक्ट में किधर है, तो पॉइंट ए सरफेस के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा F1। ये वाला जो पॉइंट बी है वो दीवार के सरफेस के रिस्पेक्ट में, जो दीवार है उसके सरफेस के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा F2, और इसका जो वेट होगा वो लगेगा mg। ये इसका एफबीडी हो गया। अब कहानी क्या है, इधर हमने सपोज ले लिया x एक्सिस y एक्सिस, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना तो वर्टिकल में मूव कर रहा है, क्योंकि ये ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में है और दीवार के साथ भी कांटेक्ट में है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ना तो x में आगे जा रहा है ना y में मूव कर रहा है, बस ये रोटेट कर रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई x में इस पे कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स 0 है x में, तो x में नेट फोर्स 0 है, मतलब ये होगा कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं x में, कौन कौन से लग रहे हैं, n2 लग रहा है x में, और अपोजिट में लग रहा है F1 माइनस F1 बराबर 0, तो n2 बराबर F1, और F1 क्या है, म्यू n1 हो जाएगा, म्यू। लेकिन यहां पे म्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है k, तो ये हो जाएगा kn1। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरा, y में भी इसका सेंटर है, y में भी मूव नहीं कर रहा है, तो y में भी नेट फोर्स 0 होगा, तो y में नेट फोर्स 0 होगा, मतलब क्या हुआ, तो y में कौन कौन से फोर्स है, n1 y में लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, और ये हो जाएगा F2 लग रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, n1 प्लस F2 माइनस mg बराबर 0, और F2 क्या होता है, F2 होता है म्यू n2, लेकिन म्यू की वैल्यू क्या है, k है, तो kn2 मैं लिख सकता हूं इसको, तो मैं लिखूंगा n1 प्लस kn2 बराबर हो जाएगा mg, ये जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड n1 और n2 की वैल्यू निकाल लेते हैं इन दोनों इक्वेशन से। तो पहली वाली इक्वेशन से n2 की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे,
N1 को ऐसे ही रहने देते हैं प्लस के N2, N2 को लिखेंगे के N1, N2 को के N1 बराबर है mg, और N1 यहां से आ जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बराबर हो जाएगा mg। तो ये हो जाएगा N1 इक्वल हो जाएगा mg अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर। अब कहानी है, हमने N1 निकाल लिया, तो N1 निकाल लिया और हमें N2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ऊपर हमने निकाली हुई है के N1, तो N2 की भी वैल्यू आ जाएगी हमारी के mg डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर। ये हमें मिल गया N2, N1 N2 हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है ये रोटेट कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इस पे जो फोर्स है F2 और F1, इनका जो टॉर्क है वो टॉर्क कैसे होगा, R, और ये भी क्या है R। F2 का टॉर्क देखो N1 N2 और mg सारे के सारे सेंटर पे जाके मिल रहे हैं, तो सब N1 का N2 का N1 का और mg का टॉर्क तो जीरो होगा, केवल किसका टॉर्क होगा, F2 का और F1 का, और वो भी कैसे होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क क्लॉकवाइज, इसका मतलब तुम्हारा रिटार्डेशन होने वाला है यहां पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस सिलेंडर के लिए नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट बराबर हो जाएगा ICM अल्फा, ठीक है ना। तो ये जो F2 है, F2 का टॉर्क कैसे है, क्लॉकवाइज। F1 का टॉर्क कितना है, F1R क्लॉकवाइज। सिलेंडर है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा, ठीक है ना। तो ये R से R क्लॉकवाइज, तो F2 को क्या लिखेंगे, F2 आपका हो जाएगा म्यू N2R, दोनों क्लॉकवाइज हैं, तो नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज होगा, तो ये हो जाएगा म्यू N1R बराबर में लिखूंगा mr स्क्वायर बाई 2 एल्फा। अब बात करते हैं R से R, ये R जाएगा, ये R जाएगा, ये R से R कट जाएगा, म्यू कॉमन आ गया। N2 की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, N2 की वैल्यू है के mg अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर, और N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू है mg अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर। तो N2 और N1 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहां पर म्यू, म्यू का मतलब क्या है, म्यू को हमें एक्चुअली म्यू जो के दे रखा है ना, तो म्यू तो के है, तो एक्चुअली ये म्यू का मतलब के, और ये जो म्यू है ये भी के है, तो हम लिखेंगे के, और N2 आपका हो जाएगा के mg अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर, और फिर हमारे पास फिर ये के N1 कितना है, mg अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये हो जाएगा, और mr अल्फा बाई 2, ठीक है। तो m कट जाएगा, तो हो जाएगा के स्क्वायर, यहां पे हम कॉमन ले लेते हैं, अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, अल्फा हो जाएगा आपका ट्वाइस के जी अपॉन आर, और
अंदर आपका बचेगा के जी दोनों से कॉमन आ गया तो हो जाएगा के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा एंग्लो एक्सेलरेशन। अब हमारे पास जो सिलेंडर था उसके पास जो वेलोसिटी थी एंगुलर ओमेगा नॉट और एंग्लो एक्सेलरेशन कितना अल्फा, तो कितना घूमेगा ये रुकने से पहले, तो हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। जब रुक जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ओमेगा नॉट और अल्फा एक दूसरे के अपोजिट है, माइनस ट्वाइस अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा 2 के जी अपॉन में आर, के प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर इंटू हो जाएगा डेल्टा थीटा। और तो ये यहां से डेल्टा थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी के स्क्वायर प्लस 1 आर ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4 के जी के प्लस 1, इतना ये रोटेट करेगा। लेकिन हमें निकालना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने करेगा, तो हम बोलते हैं कि 2 पाई, ये जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में। तो 2 पाई रेडियन में 1 रेवोल्यूशन, 1 रेडियन में 1/2 पाई रेवोल्यूशन, देयरफॉर टोटल रेवोल्यूशन कितने हो जाएंगे, डेल्टा थीटा में कितना है, डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन, ये हो जाएगा। तो 2 पाई से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस जो होंगे वो हो जाएंगे आर ओमेगा नॉट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 के जी के प्लस 1 इंटू 2 पाई, 2 पाई मतलब आर ओमेगा नॉट 1 प्लस के स्क्वायर 8 पाई के जी के प्लस 1, ये यहां पर है ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब ठीक है।